उधर 15 अगस्त से पहले यूपी के कई शहरों को दहलाने की अल-कायदा की एक बड़ी साजिश को यूपी एटीएस ने नाकाम करने का दावा किया। एटीएस की टीम ने कल लखनऊ के एक इलाके से एक बड़ा ऑपरेशन वहां करके अल-कायदा से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़ी साजिशों का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। यूपी एटीएस ने इस ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों मिन्हाज अहमद और मसरुद्दीन को गिरफ्तार किया। मसरुद्दीन को सीतापुर रोड लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। उससे भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए आतंकी 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों और साथियों की तलाश की जा रही है। तो किस तरीके की मंशा, किस तरीके की साजिश से दहलाना चाह रहे थे, अब देखिए पूरा प्लान धीरे धीरे सामने आएगा। 15 अगस्त से पहले यूपी के कई शहरों को दहलाने की दरअसल अल-कायदा की एक बड़ी साजिश थी, जिसे यूपी एटीएस ने नाकाम किया। एटीएस की टीम ने कल लखनऊ के काकोरी इलाके से एक बड़ा ऑपरेशन कर अल-कायदा से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। यूपी एटीएस ने इस ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए आतंकी 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों के और साथियों की तलाश भी इस वक्त जारी है। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि गिरफ्तार आतंकियों के अल-कायदा के होने के पर्याप्त सबूत है और 15 अगस्त के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले अल-कायदा दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के 2 आतंकियों को पकड़ा गया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एसीएसओ मौनीश अवस्थी सर मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी घटना को रोका आपने? देखिए, एटीएस ने समय रहते बहुत तेज़ी से काम किया है। एटीएस बधाई की पात्र है। यूपी एटीएस ने लगातार जो है मजबूत कदम आगे बढ़ाए हैं। ये जो 2 लोग पकड़े हैं, ये कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे और जैसा हमारे एडीजीएलओ और आईजी एटीएस ने बताया, 15 अगस्त के आसपास जो है ये कोई भी संभावित घटना को कारित कर सकते थे। सर, अयोध्या और काशी बिन के निशाने था, कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को बड़ दहलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा प्रदेश सेंसिटिव प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है और हमारे प्रदेश में जैसा आपने कहा सभी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, तो निश्चय ही कुछ भी हो सकता है। और जो विदेशी ऐसी ताकतें हैं और इस तरह की अल-कायदा जैसे यूनिट्स हैं, ये तो कहीं भी किसी भी जगह जो है किसी भी जगह को किसी को टारगेट कर सकते थे। तो इसमें बहुत तेज़ी से काम किया गया है। लेकिन कहने का मकसद केवल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात में इसको रिव्यू भी किया और बेसिकली उन्होंने कहा कि जो भी है इसको हम लोग बहुत गंभीरता से आगे लेकर इसकी जड़ तक जाने की कोशिश। मंदी का नाम आ रहा है, पाकिस्तानी हैंडलर है, वो इनको हैंडल कर रहा था, टेलीग्राम के जरिए बातचीत कर रहे थे। बहुत बड़ी साजिश को इन लोग अंजाम देने वाले थे। इनके पास से प्रेशर कुकर बम, विदेशी असलाह, टाइम बम बरामद हुआ है। देखिए, ये जो बरामद हुआ है तो आपको सामने दिख ही रहा है और इसके बारे में तो हमारे पुलिस के अधिकारी बता चुके हैं। लेकिन मूल बिंदु यह है कि प्रदेश की व्यवस्था को, सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एटीएस को और मजबूत करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। पिछले कुछ समय से हम लोग जो है लगातार एटीएस में और अधिकारी, मैन पावर और जो है हथियार, इसमें जो अत्याधुनिक चीज़ें हैं ये बढ़ाने जा रहे हैं एटीएस। जी, एटीएस में नया इक्विपमेंट दिया जा रहा है, मॉडर्न इक्विपमेंट दिया जा रहा है। एटीएस को मैन पावर अतिरिक्त दिया जा रहा है, एटीएस को वेपन्स और बेहतर दिए जा रहे हैं। तो यूपी एटीएस को और मजबूत करने का बहुत स्पष्ट कनेक्शन कानपुर से भी आए हैं। कानपुर में भी छापेमारी एटीएस की चल रही है। कितनी जगह छापेमारी चल रही है और किस तरह आपने इस पूरे इनके मॉड्यूल को हैंडल किया है? देखिए, ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि अभी कहाँ कहाँ इनके मॉड्यूल हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है कार्रवाई अभी ऑनगोइंग है। लेकिन जैसे जैसे इसमें खुलासा होता जाएगा, कार्रवाई होगी। पॉइंट केवल यह है कि आम जन को भी बहुत सतर्क रहना है कि कहीं भी किसी भी तरह की इस तरह की कहीं कोई बात आती है, लोगों को बगल में नेबरहुड में ऐसी कोई चीज़ समझ में आती है, तो उसमें जो है उनको आगे ज़रूर आना चाहिए और
पुलिस को, यूपी पुलिस को, एटीएस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। सर, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अलकायदा, खुफिया एजेंसी, बहुत सारे नेटवर्क निकल कर सामने आए, इनके कश्मीर के कनेक्शन सामने आए। तो चूंकि सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा, तो किस तरह आप हैंडल करेंगे, एक बड़ी चुनौती भी है। देखिए, सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग लगातार यूपी पुलिस लेती है और सेंट्रल एजेंसी से जो है इनपुट्स देकर सेंट्रल एजेंसी से इनपुट्स लेती भी है। हम भारत सरकार से भी जो है बहुत सारी चीज़ों में जो है उनका सहयोग लेते रहते हैं। तो एक यूपी एटीएस जो है मैं कह सकता हूं कि सभी लोगों का सहयोग लेकर ग्राउंड पर जो एक्शन होना है तुरंत करेंगे। ये अभी कई जगह जो है छापे मारे जाने हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है कि कहाँ कहाँ मारे जाने हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पुख्ता प्रमाण है इन दो लोगों पर कि ये लोग जो है अलकायदा से जुड़े हैं। जी, तो ये पुख्ता प्रमाण है। और जब पुख्ता प्रमाण, कुछ नक्शे बरामद हुए हैं सर, उसमें कहा जा रहा है कि अयोध्या की मैपिंग कर रखी थी इन्होंने, काशी मथुरा की कर रखी थी, कई बड़े राजनेता भी उनके निशाने पर थे। देखिए, जो भी आतंकी एलिमेंट होगा वो सभी सेंसिटिव पोजीशंस के जो है डिटेल्स रखेगा, वो सेंसिटिव लोगों के डिटेल्स रखेगा, तो वो तो ऑब्वियस है। लेकिन हम उन तक पहुंच जाएं समय से और समय रहते उनको पकड़ लें। उनके साथ एक्सप्लोजिव भी मिले हैं, उनके पास से जो है एक पिस्टल भी जो है मिली है, वेपन्स, इलीगल वेपन्स भी मिले हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम इनको बहुत सख्ती से कार्रवाई करें। कितना बड़ा नेक्सस होगा सर? ये कहा जा रहा है कि ये जो अलुल मंदी है पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के लोगों को टारगेट करता है और कहा जाता है कि इंडिया के संभल के ही रहने वाला था, पाकिस्तान चला गया। तो किस तरह से आप छानबीन कर रहे हैं? यूपी एटीएस ने अलग अलग टीम्स बनाई हैं, अलग अलग जगहों पर छानबीन चल रही है। बहुत सारा जो है टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो कार्रवाई तो पूरी चल रही है। आगे आने वाले समय में जो भी होगा। बहुत सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कल हमने देखा कि उनके माता पिता, उनके परिवार के लोगों को भी एटीएस ले गई पूछताछ। देखिए, परिवार के लोगों को इसलिए एटीएस ले रही है, पूछताछ कर रही है कि उनसे पता चल सके कि कैसे ये सब हुआ है। ये लोग विदेश गए हैं, विदेश जाकर फिर लौटे हैं, तो ऐसे में जो है इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है। एटीएस को अंततोगत्वा मुझे यही कहना है कि गृह विभाग के लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी का है कि खूब मजबूत किया जाए, अच्छी मैन पावर दिया जाए, इक्विपमेंट दिया जाए, रिसोर्सेज दिया जाए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं को आगे भी इन चुनौतियों को फेस करके कार्रवाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के एसीएसओ मौनी सौती साहब, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये बहुत बड़ा आतंकी संगठन है, इनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाके थे और 15 अगस्त को ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ऐसी साजिश करने वाले थे, दहलाने वाले थे, लेकिन हमारी एटीएस ने इन्हें रोका है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की रिव्यू की और एटीएस को मैन पावर के साथ साथ अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे आगे अगर ये कहीं मुठभेड़ में हो तो एटीएस इन्हें मार गिराए। एटीएस को मजबूत करना, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है, इनके नेक्सस को तलाशा जा रहा है। इसे सोम ने कहा कि इनके विदेशी कनेक्शन सामने आए हैं, पाकिस्तानी हैंडलर की बात सामने आई, इनके पास से विस्फोटक बरामद हुआ है, अवैध असलहे बरामद हुए हैं और नक्शे बरामद हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम इस पर नजर रखेंगे। बड़ा मामला, इसमें कार्रवाई की जा रही है। एटीएस पूछताछ के साथ साथ छापेमारी भी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।